जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो नए सवेरे के साथ आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जी सुबह का समय हो रहा है और बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद लग गए थे हम अपनी ड्यूटी में, जो कि शुरू हो जाती है हमारी 5:30 बजे से और रहती है शाम तक। तो जी कभी ना ख़त्म होने वाली ये ड्यूटी हमारी स्टार्ट हो गई है। और सुबह सुबह मेरा ही नहीं, हर हाउस वाइफ का यही हाल है कि फटाफट लगना होता है सारे कामों में। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे और सबसे पहला काम रहता है हमारा सुबह में बच्चों को तैयार करना, लंच बॉक्स तैयार करना। घर में जितने भी लोग बाहर जाते हैं भाई सुबह, तो उनका ध्यान रखना भी जिम्मेदारी बनती है हमारी। तो ये सारे काम जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाना, लंच बॉक्स पैक करना, ये सारे काम रहते हैं सुबह में। और इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे वही साफ़ सफाई वाले काम। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा समय लगता है घर के सामान को समेटने में। तो देखिए सामान सारा इधर उधर रखा हुआ था, तो उसको मैंने सेट कर दिया और इसमें ना काफ़ी समय यानी 10 से 15 मिनट मुझे आराम से लग गए, क्योंकि आजकल ना बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मतलब बारिश का मौसम चल रहा है। तो कपड़े इधर उधर रखे हुए थे, जैसे कुछ कपड़े रात के गीले थे तो वो मैंने इधर ही डाल दिए थे। पंखा चल रहा था तो यहाँ रात भर में वो सूख गए, तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके रखा। इसके बाद कुछ और भी छोटे मोटे सामान, जैसे कि जल्दी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है तो हम छोड़ देते हैं वहीं पे, तो ऐसे पड़े रहेंगे तो देखिए अच्छा भी नहीं लगेगा, तो उनको मैंने सेट कर दिया था। इसके बाद जो बेड शीट वगैरह थी वो भी मैंने सेट कर दी है। और ड्रेसिंग पर भी देखिए सामान फैला हुआ था, क्योंकि बच्चों को सुबह में हम जब जल्दी जल्दी तैयार करते हैं तो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर रह ही जाता है। तो देखिए ये भी काम करने ज़रूरी होते हैं और जिससे हमारा घर व्यवस्थित बना रहता है। तो जी सारे जो सामान इधर उधर रखे हुए थे ना, वो मैंने उनको उनके ठीक स्थान पर सेट कर दिए हैं। और इसके बाद आज मुझे एक ज़रूरी काम भी करना था, मुझे करनी थी फ्रिज की साफ़ सफाई। तो फ्रिज को भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि कल मेरे से इसमें दूध गिर गया था, तो रात के समय में गिरा था। तो मैंने रात को ही मतलब सोच लिया कि सुबह उठते ही ये साफ़ करना है, क्योंकि अगर कभी इस तरह से गंदगी रह जाए ना तो देखिए चैन नहीं लगता है फटाफट से साफ़ कर दी जाए। तो मुझे इंतज़ार था कि जैसे ही मुझे सुबह टाइम मिलेगा मैं फटाफट से अपने फ्रिज को साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे जितना भी सामान था फ्रिज के अंदर वो मैंने बाहर निकाल दिया है। और इसके बाद फिर मैंने इसको कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था और फ्रिज को ना मैंने बंद कर दिया था। तो यहाँ पे फ्रिज बंद हो गया है, तो मैंने आराम से ना फ्रिज को साफ़ कर दिया। और मॉर्निंग में ना ये साफ़ सफाई वाले काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर इनको ना करो तो देखिए अच्छा भी नहीं लगता। घर में इधर उधर सामान फैला हुआ रहता है तो घर व्यवस्थित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो बिल्कुल भी चैन ही नहीं पड़ता है अगर सामान ठीक जगह पे न रखा हो। अब आ गई हूँ मैं नहा करके, और नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है भगवान जी को नमस्कार करना, पूजा करना। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा कर ली है। और देखिए ये काम भी हमारे डेली वर्क रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि देखिए जिस ईश्वर की कृपा से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको भी धन्यवाद बोलना और उसके प्रति भी थोड़ा मतलब भक्तिभाव हमें रखनी चाहिए, क्योंकि इस ईश्वर की कृपा से ही हम सब मतलब सारे काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा कर दी थी। और वैसे बिना आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने महादेव जी को दूध से और गंगा जल से स्नान करा दिया था। फिर ना मैंने आरती वगैरह कर दी थी, सारे घर में दीपक वगैरह मैंने दिखा दिया है। और फिर मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे सभी के लिए मैंने चाय बना ली थी। हस्बैंड जी भी आ गए थे कोचिंग क्लास दे करके, तो फिर मैंने मम्मी जी उनके लिए और अपने लिए चाय बना ली है। और एक साइड में रख दिया था मैंने दूध बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे अभी सब्जी भी मुझे बनानी थी, तो सब्जी बनाऊँगी आज मैं भिंडी की, तो वो मैंने धो करके रख दी है। और यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो बस हस्बैंड जी और मम्मी जी बैठे हुए हैं उधर, तो मैं देकर आती हूँ उनके लिए चाय। वो चाय सभी के लिए दे दी थी मैंने, और इधर दूध भी बॉयल हो
हो गया है तो गैस को मैंने बंद कर दिया था और फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो यहाँ पे मैंने पंखा ऑन कर लिया है और सब्ज़ी बनाऊँगी मैं भिंडी की। तो भिंडी की सब्ज़ी को मैं काट ले रही हूँ। और देखिए मैं चाय पीती हूँ ठंडी, तो एकदम गरम गरम चाय मेरे से नहीं पी जाती है। तो मेरी चाय अभी यहाँ रखी हुई थी और फिर सब्ज़ी मैंने काट ली है। तो दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी अब बस बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है सब्ज़ी में तड़का। और प्याज वगैरह आज मैंने कुछ नहीं डाली थी, सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लग चुका था और इसके साथ ही मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि अगर आटे को थोड़ी देर भिगो के रख दो ना तो काफ़ी सॉफ्ट रोटियाँ आती हैं, बहुत अच्छी रोटियाँ आती हैं। और देखिए एक सलाह दूँगी मैं कि अगर जिसकी भी रोटी टाइट हो जाती हैं, मतलब वो कभी कभी होता है ना रोटी बहुत ज़्यादा मतलब कड़क हो जाती हैं, तो देखिए आटे को भिगो के रख दो 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए उनकी रोटियां बनाना आप, इतनी सॉफ्ट रोटियां बनेंगी, बहुत ही मुलायम रोटी बनेंगी। तो जी यहाँ पे आटा मैंने लगा के रख दिया था और उसको ना थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया है। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और इसमें कुछ मसाले डाल दिए थे, जैसे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल दिया था। तो हमारी सब्ज़ी पक गई है। इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे सलाद भी काट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, फिर मैंने बना लिया था खाना। तो मैंने सबसे पहले रोटी बनाई थी गाय के लिए। तो वो मेरा डेली का ही नियम है कि मैं जब भी रोटी बनाती हूँ तो पहली रोटी गाय के लिए निकालती हूँ। और आपको जैसे कि पता ही है, गाय तो हमारे यहाँ डेली में ही आती है, सुबह शाम दोनों टाइम। तो यहाँ पे मैंने रोटी गाय के लिए निकाल दी थी और इसके बाद मैंने अग्निदेव का भी भोग लगा दिया था। देखिए जिस के द्वारा हम भोजन बना के और खाते हैं, जिसके द्वारा हम सबका पेट भरता है, तो देखिए उस अग्नि देव का भी भोग निकालना बेहद ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे मैंने गैस पर ही अग्निदेव के नाम का भोग निकाल दिया था और इसके बाद मैंने लगा दी थी बाल गोपाल जी की थाली, अपने लड्डू गोपाल जी की थाली। तो यहाँ पे भोग वगैरह लग गया था। फिर इसके बाद मैंने सभी को खाना दे दिया था और फिर मुझे धोने थे कुछ कपड़े। तो जी यहाँ पे ले आई थी मैं कपड़ों को धो करके छत पे। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं छत पे। और देखिए आज ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और धूप भी निकल रही है। मतलब आजकल ऐसा ही चल रहा है कि कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल होने लगते हैं। तो यही सब कुछ मतलब होता रहता है। तो देखिए कपड़े वगैरह सूख चुके थे और ये था 3 से 4 बजे के आसपास का टाइम। तो देखिए फिर से ना बारिश होने लगी है। तो आजकल यही चल रहा है कि बारिश कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए रिमझिम सावन की बारिश हो चुकी है और आजकल ना बहुत ही अच्छा सा मौसम वैसे हो रखा है, क्योंकि बारिश हो जाती है ना तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है और मौसम भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है। के बाद जी अब हो रहा है शाम का समय और बारिश का मौसम चल रहा है। तो आज सभी का मन हो रहा था कि अलग सा कुछ बनाया जाए, कुछ मीठा सा। तो आज हम बनाएंगे खीर और पुए। तो खीर बन चुकी थी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पुए की तैयारी। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया था, उसमें चीनी डाल दी थी, अच्छे से ना मिक्स कर लिया है और कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल गर्म हो गया। तो यहाँ पे ना मैंने पुए बना लिए थे, इनको मीठी पकौड़ी भी कहते हैं, मालपुए भी कहते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म मीठे मीठे पुए भी बन चुके हैं। और बारिश के मौसम में ना कुछ ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही खाना भी बना लिया था। तो मैंने आलू की सब्ज़ी और साथ में ना पूड़ी भी बना ली थी। तो यहाँ पे खाना वगैरह सभी का हो चुका था और इसके बाद मैंने जो है पूरी किचन की साफ़ सफाई भी कर दी थी। जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे और खाना वगैरह सभी का हो गया था। गाइस रात हो चुकी है, 9 से 9:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और देखिए बारिश हो रही है अभी भी। तो आज की वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।